तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 7 जुलाई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कम समय में सबसे अधिक पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो भारत जिसने हाल ही में बहुत ही कम समय में सबसे अधिक पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत जिसने ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम के तहत तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में लगभग 1 घंटे में 10 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम शामिल किया है। इससे पहले सबसे अधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड तुर्की के पास था, जिसने 2019 में 3,03,000 पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो हाल ही में तेलंगाना के आदिलाबाद में 10 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। तेलंगाना जिसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को, इसकी राजधानी है हैदराबाद, राजभाषा है तेलुगु। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना में धरनी पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। वही यहाँ रायतु वेदिका योजना शुरू की गई है। साथ ही हाल ही में एआई मिशन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत रिवोप को भी लॉन्च किया गया है। और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का पद हाल ही में किसने संभाला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडी जेसी। तो हाल ही में एंडी जेसी ने अमेज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति ली है। और इससे पहले अमेज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस थे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। और इसके बाद भी जेफ बेजोस अमेज़न के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे और अमेज़न में उनकी जगह सीईओ के रूप में एंडी जेसी लेंगे। जेफ बेजोस जिन्हें ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति $203 अरब है और वे दुनिया के सबसे रईस शख्स हैं। तो यह बात हो रही अमेज़न की, जिसका गठन हुआ था 5 जुलाई 1994 को। इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निपुण भारत प्रोग्राम 2021 को किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो फ्रेंड, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने समझ और संख्या के साथ अध्ययन में उत्कृष्टता लाने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत की शुरुआत की है। निपुण भारत जिसके तहत एक शॉर्ट वीडियो एंथम और एक गाइडलाइन जारी की गई है। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुख भी शामिल होंगे। निपुण भारत कार्यक्रम को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा लागू किया जाएगा। डिपार्टमेंट इस कार्यक्रम को 5 चरणों में लागू करेगा, जिनमें राष्ट्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत चलाया जाएगा। और यह कार्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में अपनाए गए प्रयासों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। तो गोवा में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 को गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो भारतीय सिनेमा के लीजेंड श्री सत्यजीत रे के जन्म दिवस के अवसर पर
इस महोत्सव को शुरू किया जाएगा और इस वर्ष IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत भी की गई है। तो इसको गोवा में आयोजित किया जाएगा, जिसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 के राज्यों के रूप में। इसकी राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हाल ही में श्रीधरन पिल्लई बनाए गए हैं और गोवा में हाल ही में हुनर हाट का 28वां संस्करण आयोजित किया गया था और गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है। वहीं शहरी स्थानीय निकाय सुधार करने वाला भी यह देश का 6ठा राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जूनोज दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 जुलाई को। तो हाल ही में 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड, प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। जूनोज जो कि एक संक्रामक रोग है, जिसके तहत वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी आते हैं और जो जानवरों से सीधे मनुष्यों में फैल सकता है और इसके विपरीत या तो जानवरों के सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से या वेक्टर जनित या खाद्य जनित के जरिए भी यह फैल सकता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई थी, जब लुईस पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ अपना पहला टीका विकसित किया था। रेबीज जो कि एक जूनोटिक बीमारी है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक मनाए गए जुलाई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। वहीं 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया गया है। वहीं 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। इसके साथ ही 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया गया है। वहीं 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है, जो कि जुलाई के पहले शनिवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने हाल ही में कैश ऑन डिलीवरी डिजिटाइज के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ़ोन पे। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी डिजिटाइज के लिए फ़ोन पे के साथ साझेदारी की है। तो फ्रेंड, फ़ोन पे जो कि एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है और इसने हाल ही में पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट जो कि भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है, जिसे अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्ट ने 77% हिस्सेदारी को 1.07 लाख करोड़ रुपए में खरीद लिया था। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका और इसके संस्थापक हैं सचिन बंसल और बीनी बंसल और इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। वही फ़ोन पे जो कि एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसके संस्थापक है समीर निगम, जो कि इसके संस्थापक और सीईओ हैं। वही फ़ोन पे के सीईओ हैं समीर निगम और फ़ोन पे का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पोस्टपेड मिनी सेवा लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेटीएम। तो पेटीएम ने हाल ही में एक पोस्टपेड मिनी सेवा को लॉन्च किया है। तो पेटीएम की पोस्टपेड मिनी 250 रुपये से 1000 रुपये तक के कर्ज को प्रदान करेगी। इसके अलावा पोस्टपेड मिनी 60,000 रुपये तक के क्रेडिट कार्ड को भी प्रदान करेगी और यह सुविधा यूजर्स को अपने मासिक खर्च जैसे कि मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज, गैस सिलेंडर बुकिंग, पेटीएम मॉल पर खरीदारी, बिजली और पानी के बिल इत्यादि का भुगतान करने में भी उनकी मदद करेगी। और इस सेवा का उपयोग पूरे भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट स्टोर पर भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
तो यहाँ बात हो रही है पेटीएम की, जो कि एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है। स्थापना हुई थी 2010 में। संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश, और इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका आयोजन भारत के द्वारा की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो फ्रेंड, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन 5 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और एनएचए की एक संयुक्त पहल है। और इस वर्चुअल कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया जाएगा। कोविन के माध्यम से कोविड-19 से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर टीकाकरण के संबंध में भारत द्वारा अनुभव साझा करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही कोविन पोर्टल, जो कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है, ताकि कोविड-19 टीकाकरण की रणनीति, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके। और यह कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने के लिए सरकार का एक वेब पोर्टल है, जो आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन के स्लॉट को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्रन विश्वनाथन अर्लेकर किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल राजेंद्रन विश्वनाथन अर्लेकर बने हैं। तो फ्रेंड, राजेंद्रन विश्वनाथन अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं, जो गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं और यह एक बिजनेसमैन भी रह चुके हैं। और इन्होंने 1989 में भाजपा ज्वाइन किया था। तो यह बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, जिसकी राजधानी है शिमला। इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। विधानसभा सीट है 68, राज्यसभा सीट है 3, लोकसभा सीट है 4, राष्ट्रीय उद्यान है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ जीके स्टैटिक के क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है पर्वत धारा योजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी लाहौल स्पीति जिले में किया जा रहा है। यहाँ हाल ही में मोनाल पक्षी के कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रौद्योगिकी नवाचार हब का भी उद्घाटन किया गया है। वहीं देश में पहले हींग की खेती की शुरुआत भी हिमाचल प्रदेश से की गई थी। हिमाचली काला जीरा और चुल्ली के तेल को जीआई टैग मिला है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। तो श्रीधरन पिल्लई हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। और श्रीधरन पिल्लई इससे पहले मिजोरम के राज्यपाल थे। इन्हें अंग्रेजी और मलयालम भाषा के अच्छे ज्ञान है। 2020 के लॉकडाउन के दौरान इन्होंने 13 किताबें लिखी थी और वे एक प्रख्यात वकील हैं। इनकी पहली किताब 1983 में लॉन्च हुई थी और अब तक वे 105 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। तो श्रीधरन पिल्लई हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। और इसी के साथ कुछ और राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, उन्हें भी देख लेते हैं। और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो यह वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं थावर चंद गहलोत, जो कि न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। वहीं मिजोरम के राज्यपाल बने हैं हरिबाबू कंभमपति। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्रन विश्वनाथन अर्लेकर। वहीं त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि हरियाणा के राज्यपाल थे। जबकि झारखंड के राज्यपाल बने हैं रमेश बैस और हरियाणा के राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय।
तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।